हेलो गाइस, ई बुक भारत में आप लोगों का स्वागत है। आज का टॉपिक है वर्डपैड। वर्डपैड क्या होता है उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले तो जानेंगे कि वर्डपैड कैसे खोला जाता है। वर्डपैड खोलने के लिए स्टार्ट मेनू पर जाएंगे। स्टार्ट मेनू पर हमको लिखना होगा वर्डपैड। वर्डपैड लिखेंगे, सबसे टॉप पर जो आएगा उसी को हम क्लिक कर देंगे, खुल जाएगा। देखिए खुल गया ये मेरा वर्डपैड। अब इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं, क्या जानकारी है, सब बताते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखिए ये ऊपर है, ऊपर इसको बोलते हैं टाइटल बार। ये सारे बटन जो दिख रहे हैं इसको बोलते हैं टाइटल बार। और हम स्टार्ट करते हैं एकदम शुरू से। ये देखिए क्लोज बटन होता है। क्लोज बटन का काम क्या होता है, सॉफ्टवेयर को पूरी तरीके से बंद करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे देख लीजिए कि सॉफ्टवेयर को पूरी तरीके से बंद कर लिया गया। ठीक है, अब दूसरा क्या है कि रिस्टोर डाउन है। दूसरा रिस्टोर डाउन, इसका कार्य क्या है, अपने विंडो स्क्रीन पर छोटे रूप में देखने के लिए प्रयोग किया जाता है। और देखिए यहाँ पर मैक्सिमाइज आ गया होगा। ठीक है, इसका क्या उपयोग है, अपने विंडो स्क्रीन पर फुल स्क्रीन देखने के लिए प्रयोग किया जाता है। अब मिनिमाइज है। मिनिमाइज का प्रयोग क्या है इसके लिए भी हम जान लेते हैं। ये जैसे मान लीजिए कि हम अपने सॉफ्टवेयर को चला रहे हैं और हाइड करना है कि हम दूसरा वर्क कर लें और ये मेरा इसी तरह पड़ा रहे, तो हाइड यहाँ मिनिमाइज कर लिए, हाइड हो गया। ठीक है, अब यह हमको दोबारा ओपन करना होगा तो कहाँ से ओपन करेंगे, ये टास्क बार, इसको टास्क बार बोलते हैं। यहाँ पर जाके इस पर क्लिक कर देंगे, खुल जाएगा। ठीक है, ये जो डॉक्यूमेंट वर्डपैड लिखा हुआ है ये टाइटल है। टाइटल जो डॉक्यूमेंट बनाएंगे, जो भी हम लिखेंगे, इसका टाइटल ये है। ठीक है, क्विक एक्सेस टूल बार का प्रयोग। क्विक एक्सेस टूल बार, हमको शॉर्टकट बटन चाहिए तो हम शॉर्टकट बटन जैसे न्यू, ओपन, सेव, सेंड मेल, क्विक प्रिंट, प्रिंट प्रीव्यू, अंडू, रीडू। जैसे मान लीजिए कि हमको न्यू का शॉर्टकट चाहिए तो यहाँ पर क्लिक कर दिए, यहाँ पर न्यू का शॉर्टकट भी आ गया। ठीक है, अब न्यू पेज, ये तो सबको पता है, फाइल में हम बता देंगे इसके बारे में। बट देखिए यहाँ पर है रीडू। रीडू का मतलब होता है कि एक स्टेप आगे जाने के लिए हम कोई भी डॉक्यूमेंट को, मान लीजिए कि हम ऐसे करके डिलीट मार दिए। डिलीट मारने के बाद हम कंट्रोल जेड मारते हैं तो एक स्टेप पीछे जाता है, लेकिन कंट्रोल तो एक स्टेप आगे जाएगा। मतलब जैसे कोई चीज़ हम दोबारा डिलीट कर दिए, हमको वापस लाना है तो हमें एक स्टेप आगे चले गए हैं, फिर हम पीछे जाना है तो हम रीडू का प्रयोग करेंगे। मतलब एक स्टेप आगे जाने के लिए रीडू का प्रयोग करते हैं, एक स्टेप पीछे जाने के लिए अंडू का प्रयोग करते हैं। ठीक है, सेव बटन, इसमें हम फाइल में जान लेते हैं सेव क्या है। अब देखिए फाइल, होम, व्यू, इसको मेनू बार बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें तीन है, पहले फाइल के जान लेते हैं। देखिए न्यू मतलब नया पेज लेने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि हम ये पेज लिए हुए हैं। ठीक है, अब इसमें मेरा फुल हो गया, भर गया, हमको नया डॉक्यूमेंट नया तैयार करना है तो यहाँ से न्यू पेज ले लेंगे। और पूछ रहा है सेव करना है, नहीं सेव करना है, हमको डोंट सेव करना है। ठीक है, ये नया पेज मेरा तैयार हो गया। ठीक है, कुछ लिख लेते हैं। इसके बाद ओपन, जैसे हम बाहर कोई फाइल को अंदर इसमें लाना है तो ओपन का प्रयोग करेंगे। जैसे मान लीजिए हम सेव करके रखे हुए हैं, फिर वापस हमको चाहिए तो यहाँ से हम सेव करके रख लेंगे, उसको वापस हम ला लेंगे। ठीक है, का प्रयोग हम जैसे कोई डॉक्यूमेंट बनाए हुए हैं और उसको सेव करना है, सुरक्षित रखना है, तो यहाँ से हम सेव कर लेंगे। और सेव करेंगे तो ये पूछेगा कहाँ पर रखना है, तो डेस्कटॉप पर रखना है तो डेस्कटॉप पर हम नाम दे देंगे। देखिए जैसे मान लीजिए कि हम नाम दे देते हैं ई बुक भारत। ठीक है, हम नाम दे दिए। नाम देने के बाद हम सेव करेंगे। देखिए सेव कर दिए तो क्या लिख गया, ई बुक भारत। टाइटल इसका चेंज हो गया, ई बुक भारत लिख गया। ठीक है, अब सेव एज, सेम वही काम है। अब सेव करेंगे, जितना डॉक्यूमेंट लिखते जाएंगे सेव तो उसी में होता जाएगा। और सेव एज का प्रयोग क्या होता है, सेव का प्रयोग देखिए जैसे सेव के दोबारा नहीं पूछा कि हमको कहाँ सेव करना है, लेकिन सेव एज का प्रयोग क्या होता है कि हमको फाइल को कुछ आउट टेक्स्ट कर लिए तो हमको दोबारा सेव करना है दूसरे नाम से, तो यहाँ पर पूछ रहा है कि यहाँ पर ई बुक 1 हो गया तो यहाँ पर 2 हो गया, 2 डाल के सेव कर देंगे तो ये सेव हो गया। ठीक है, देखिए 1 हो गया, 2 हो गया। ठीक है, ये हो गया सेव एज का प्रयोग। अब प्रिंट जैसे हम प्रिंटर से बाहर निकालना है तो प्रिंट का प्रयोग करेंगे। क्विक प्रिंट, तुरंत बाहर निकल जाएगा प्रिंटर से, बस यहाँ क्लिक कर दिए प्रिंटर से बाहर निकल जाएगा, यहाँ पर सेटिंग करने के बाद मिलेगा। प्रिंट प्रीव्यू का काम, हम अपने पेज को देख सकते हैं कि कहीं मेरा कट नहीं रहा है ना, सही सब कुछ सही आ रहा है ना, यहाँ से हम देख सकते हैं प्रिंट प्रीव्यू का। देखिए प्रिंट 100% है, यहाँ पर दोनों साइड का प्रिंट करना है तो यहाँ से यूज कर लेंगे। ठीक है, अब आते हैं पेज सेटअप, मतलब पेज सेटअप जो प्रिंट से पेज निकलेगा उसका सेटिंग करना इसमें आता है। ठीक है, जैसे A4 लेना है, लीगल लेना है, ये सब पेज इसमें आ जाएंगे। ठीक है, सेंड मेल, जो भी हम डॉक्यूमेंट तैयार किए हैं उसको मेल पर भेजने के लिए यहाँ से प्रयोग कर लेंगे। और एग्जिट, पूरी तरह से वर्डपैड को बंद करने के लिए हम एग्जिट का प्रयोग करते हैं। ठीक है,
इसको बोलते हैं रिबन। और इसमें रिबन में 5 क्लास होते हैं, क्लिप बोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, इंसर्ट, एडिट। ठीक है, तो पहले तो हम क्लिप बोर्ड पढ़ेंगे। क्लिप बोर्ड में देखिए कट, कॉपी, पेस्ट है। ठीक है, जब तक हम किसी को सेलेक्ट नहीं करेंगे तब तक कट, कॉपी काम नहीं करेगा। ठीक है, काम नहीं करेगा जब तक हम सेलेक्ट ना करें। सेलेक्ट कर लिए तो कॉपी भी काम करेगा, कट भी काम करेगा। और पेस्ट, जब तक कट कॉपी नहीं करेंगे तब तक पेस्ट यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आइए जानते हैं फ़ॉन्ट के बारे में। फ़ॉन्ट में देखिए ये सारे फ़ॉन्ट में आते हैं। फ़ॉन्ट में जो स्टाइलिश है, क्या करना है फ़ॉन्ट के साथ, क्या करना है, ये सब फ़ॉन्ट में आते हैं। तो पहले तो कुछ हम टेक्स्ट लिख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि टेक्स्ट लिख लिए। ठीक है, लिखने के बाद हम फ़ॉन्ट को चेंज करना है, तब जब तक सेलेक्ट नहीं करेंगे तब तक यहाँ से फ़ॉन्ट हम कोई चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, फ़ॉन्ट जब तक सेलेक्ट नहीं होगा तब तक चेंज नहीं होगा। और फ़ॉन्ट की साइज़ भी बढ़ाने के लिए हमको सेलेक्ट करके ही बढ़ाना घटाना पड़ेगा। ठीक है, और देखिए यहाँ पर ग्रो है और स्क्रीन है। ठीक है, अब ग्रो का मतलब बड़ा करना। ठीक है, इससे छोटा करना है। और उसके बाद ये बोल्ट है। बोल्ट मतलब मोटा करना। ठीक है, ये मोटा हो गया। बट देखिए एरियल ब्लैक है, वो मोटा ही है। जैसे मान लीजिए कि कोई जो पतला हो उसको मोटा करना हो, ठीक है, तो बोल्ट से मोटा कर सकते हैं। और इटैली मतलब टेढ़ा करना। ठीक है, अंडरलाइन, देखिए ये अंडरलाइन है। अंडरलाइन का काम क्या होता है कि जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसके नीचे लाइन लाने के लिए। ठीक है, इन फ्यूचर्स हम कोई भी पेपर या कुछ भी चेक कर रहे हैं तो ठीक है, चेक कर रहे हैं तो इसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे बीच में काटना हो गया या कुछ भी करना हो गया, जैसे गलत है, वर्ड गलत है, तो यहाँ से हम क्लोज कर सकते हैं। यहाँ से दिखेगा उनको कि हाँ यहाँ पर गलत है, इसको सुधार लें। ठीक है, अब आते हैं सब्सक्रिप्शन में। ठीक है, इसका काम क्या है और इसका काम, दोनों का लगभग सब्सक्रिप्शन का दोनों का काम ही एक ही है, स्क्वायर देना। जैसे ये इससे नीचे स्क्वायर देगा, इस पर क्लिक कर दिए तो इस पर नीचे देगा, और इसको कर दिए तो इससे ऊपर देगा स्क्वायर। ठीक है, दोनों का सेम काम है। और इसके बाद आते हैं कलर। ठीक है, टेक्स्ट कलर है। ठीक है, हमको ब्लैक में लिखना है, ब्लैक में, रेड में लिखना है, रेड में। जैसे मान लीजिए कि हमको रेड लेना है, रेड में ले लिए। ठीक है, ये मेरा फॉन्ट कलर है। अब हमको बैकग्राउंड कलर चाहिए, जैसे जो पीछे बैकग्राउंड है उसका कलर चाहिए, तो यहाँ पर हम कलर दे सकते हैं, ग्रीन दे दिए। ठीक है, जितना सेलेक्ट रहेगा उतना में ग्रीन भर जाएगा, जितना सेलेक्ट करेंगे उतना में ही होगा। ठीक है, अब उसके बाद ये देखिए हम आ चुके हैं पैराग्राफ में आ चुके हैं। देखते हैं पैराग्राफ में क्या क्या वर्क कर सकते हैं, इसके बारे में जान लेते हैं। ठीक है, देखिए पैराग्राफ में सबसे पहले तो है ये देखिए डिग्रेशन इनसाइड है, मतलब पेज को इस साइड घसकाने बदे, और ये है इंक्रेशन इनसाइड, मतलब पेज को इस साइड घसकाने बदे। जिससे क्या है कि हमको टेक्स्ट यहाँ से, पूरा टेक्स्ट को यहाँ से शुरू करना है लिखना, तब इसके मदद से कर सकते हैं। ठीक है, हम पूरा टेक्स्ट को यहाँ से ही स्टार्ट कर सकते हैं, और मेरा पूरा पेज में इसी जगह से स्टार्ट होगा, अलग से यहाँ आगे से नहीं स्टार्ट होगा। अब हम आगे से स्टार्ट करना चाहते हैं तो इसके मदद से यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, हम इसके मदद से काम कर सकते हैं। अब ये देखिए स्टार्ट ए लाइन। ठीक है, अब स्टार्ट ए लाइन में ऑप्शन कई ठो है। जैसे मान लीजिए कि बुलेट देना है, बुलेट हो गया। ठीक है, नंबर देना है ABCD, या ABCD बड़ा में वो रोमन अंक हो गया, तो ऐसे करके हमको देना है कुछ भी, तो हम इस पर दे सकते हैं। जैसे कुछ भी लिखते हैं, इंटर मारेंगे, कहीं 2 बार इंटर मार दिए ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम तो कई चीज़ें, अब ये देखिए ये चीज़ें होती हैं कि लाइन स्पेसिंग। ठीक है, अब मेरा जो फॉन्ट है, ये जो फॉन्ट है इसका स्पेसिंग के लिए हम इसका यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमको 2 का करना है, इतना स्पेस चाहिए, बहुत है, कम करना है यहाँ से कम कर सकते हैं। ठीक है, अब ये तो हो गया ये। अब ये हो गया एंगल टेक्स्ट लेफ्ट, मतलब एंगल टेक्स्ट लेफ्ट मतलब यहाँ देखिए सबसे यहाँ से स्टार्टिंग करने पे थे, एंगल टेक्स्ट लेफ्ट मतलब यहाँ से स्टार्टिंग होगा। और देखिए ये दूसरा वाला जो है सेंटर, बीच में से स्टार्ट होगा। ठीक है, जो भी चीज़ें रहेंगी बीचों बीच एकदम बराबर रहेगा, और किनारे किनारे छुटा रहेगा। और इसके बगल में है क्या है आपका एंगल टेक्स्ट राइट साइड। ठीक है, एंगल टेक्स्ट राइट साइड से बराबर होगा। ठीक है, अब देखिए इसको बोलते हैं फ्यूजी फिल। इसका काम क्या होता है कि चारों मतलब जो दोनों कोना है सब हर जगह से बराबर होना चाहिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हम कुछ भी लिखते हैं फ्यूजी फिल में है तो बराबर होगा। ठीक है, कुछ भी लिखेंगे तो बराबर चारों कोना बराबर
होता है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि हम टेक्स्ट को कोई लिख रहे हैं, ठीक है, तो ये बराबर ही जाएगा, मतलब छोटा बड़ा नहीं होगा, ठीक है। अब पैराग्राफ, यहाँ देखिए इसमें पैराग्राफ का सेटिंग किया जाता है, ठीक है। पैराग्राफ का सेटिंग लेफ़्ट राइट कितना जितना चाहिए उतना, स्पेसिंग कितना चाहिए, ये सब यहाँ से हम सेट कर सकते हैं। और फिल चाहिए, लेफ़्ट राइट चाहिए, यहाँ पर सेंटर चाहिए, यहाँ से हम एंगल मैनेजमेंट कर सकते हैं। ओके कर लेंगे, ठीक है, यहाँ से हो जाएगा। इमेज का, जैसे हमको इमेज ऐड करना है इसमें, तो इमेज यहाँ से हम ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, कंप्यूटर में जो भी बनाए हुए हैं इमेज यहाँ से ले सकते हैं, इमेज लगा सकते हैं। और पेंट ड्राइंग, जैसे पेंट ड्राइंग में हम यहाँ से भी पेंट में कुछ चीज़ें एडिट किए हुए यहाँ से इसमें डाल सकते हैं, आ सकता है, ठीक है। अब देखिए डेट एंड टाइम चाहिए, डेट एंड टाइम चाहिए तो यहाँ से हम यूज कर सकते हैं इंसर्ट ऑब्जेक्ट। इंसर्ट ऑब्जेक्ट चाहिए तो हम यहाँ से यूज कर सकते हैं, जैसे इलस्ट्रेटर हो गया, एडोब इलस्ट्रेटर हो गया, मान लीजिए फोटोशॉप हो गया, पैकेज हो गया, ये सब डॉक्यूमेंट चाहिए, यहाँ से इंसर्ट ऑब्जेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। फाइंड में मतलब जैसे हमको कोई चीज़ खोजना हो गया, जैसे मान लीजिए कि ऐप खोजना हो गया, तो ऐप जान लेते हैं कि कहाँ कहाँ पर है, तो फाइंड करेंगे, ऐप जहाँ जहाँ रहेगा सब ऐप दिखा देगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर रिप्लेसमेंट, अब जैसे मान लीजिए कि जहाँ पर ऐप है वहाँ पर हमको टी लिखना है, ठीक है, तो रिप्लेसमेंट करते हैं, ठीक है। जहाँ जहाँ ऐप रहेगा वहाँ टी लिख देगा, ठीक है। सारा ऐप ख़त्म हो गया, सब जगह टी लिख गया, रिप्लेसमेंट उसके लिए होता है। ऑल सेलेक्ट मतलब पूरा को सेलेक्ट करने के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब आते हैं व्यू में क्या है, देखिए जूम है, जूम करने बदे जूम आउट है, जिसे बहुत ज़्यादा जूम कर लिए तो 100% पर लाना है, ये 100% है। रूलर चाहिए कि नहीं चाहिए, रूलर नहीं चाहिए तो रूलर हटा देंगे, रूलर चाहिए तो रख देंगे। स्टेटस बार चाहिए तो स्टेटस बार रख लेंगे, नहीं तो हटा देंगे, ठीक है। अब इसको देखिए, इसको रूलर करते हैं, इसको स्क्रॉल बार करते हैं, ठीक है। यहाँ पर जूम इन जूम आउट है, ठीक है, ये हो गया। वर्ड मैपिंग, यहाँ से नोक भी कर देंगे, यहाँ पर जैसे मेरा जो फुल स्क्रीन यहाँ से दिखने लगेगा, लेकिन हम हमेशा रूलर में ही रखना चाहेंगे कि यहाँ पर आपको अच्छा लगे, आसानी लगे सेट करने में। ऐसे सेट करने में आपको बहुत प्रॉब्लम होगी, पेज तो दिखेगा बहुत बड़ा और काम होगा बहुत छोटे में, ठीक है। और ये इसका तो देखिए पॉइंट है, स्केल है, आपको इंच में रखना है इंच में रखिए, सेंटीमीटर में रखना है सेंटीमीटर में रखिए, और पॉइंट में रखना है पिक्सल में रखना है, तो यहाँ से एडजस्टमेंट कर सकते हैं। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के